सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके हैं, अति बलशाली हो गई। देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली, सब ले लिया उनसे, राजा बलि को भी मार दिया। अब दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने अपने तप बल से राजा बलि को पुनर्जीवित कर लिया और राजा बलि से क्या कहा कि अगर तुमको देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणोश्च मुखमासीत्, भगवान का मुख है ब्राह्मण। और बाहु राजन्यः, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं। तो शुक्राचार्य जी राजा बलि से बोले, आप ब्राह्मणों की सेवा करें। अब राजा बलि ब्राह्मणों से बहुत सेवा करे, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करे, खूब धन दान करे, जप तप कराए, यज्ञ कराए। राजा बलि के साम्राज्य में, राज्य में कोई भी ब्राह्मण परेशानी में नहीं था। अब ब्राह्मणों ने राजा बलि को कुछ देना चाहा। जब राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा की तो राजा बलि ने जब ब्राह्मणों की सेवा की तो ब्राह्मणों ने अपने तेज से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ से इतना तेज निकलता था कि जब राजा बलि उस पर युद्ध करने के लिए, उसको लेके युद्ध करने के लिए जब देवताओं के पास गया तो सभी देवता पराजित हो गए। सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। अब तो बृहस्पति जी ने अपने ध्यान योग से देखा कि राजा ने तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है, ब्राह्मणों के तेज को प्राप्त किया है, दिव्य तेज को प्राप्त किया है। अब तो ये बहुत सिद्ध हो चुका है, अब तो इसको हराने वाला कोई नहीं। जिसके साथ में ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, ब्राह्मणों का वचन हो, उसको कोई हरा नहीं सकता। और समस्त देवता भगवान के पास गए। भगवान बोले इसके लिए भी मैं अवतार लूंगा। एक दिन बलि राजा नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ हवन कर रहे थे। उधर देवताओं की माता है अदिति। अदिति जो है वो बहुत चिंता थी। जब किसी माता का पुत्र कोई चिंता में रहता है तो क्या उसकी माता कभी सुखी रह सकती है? नहीं। तो कश्यप ऋषि बोले कि आप क्यों दुखी हैं? माता बोली, जब मेरे पुत्र दुखी हैं तभी तो मैं दुखी हूं। मेरे पुत्र का इंद्रलोक सब, गद्दी सब छिन गया उनसे, राज वैभव पाठ सब छिन गया, श्रीहीन हो गए। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दूध पीना होता है, दुग्ध का पान करना पड़ता है और नारायण की उपासना करनी पड़ती है। इसको कहते हैं पयोव्रत। अगर तुमने ये व्रत सही से कर लिया, पयोव्रत, स्वयं नारायण भगवान अपना रूप, अपना अवतार लेके आपके गर्भ से जन्म लेंगे। अब तो
अदिति माता ने पयोव्रत का अच्छी तरह से पालन किया, नारायण भगवान की उपासना की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर अदिति मां के गर्भ से जन्म लिया, अवतार लिया, पधारे। एक कालांतर में भाद्रपद्र यानी कि भादों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के मात्र वामन अंगुल के वामन अंगुल का रूप है भगवान का। सभी ने मिलकर भगवान को बहुत सुंदर सुंदर वस्तु दी। ब्राह्मणों द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्कार करके यज्ञोपवीत का संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला को भेंट किया, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र को भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। समस्त भिक्षा को लेके वामन भगवान अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। जब बृहस्पति के पास पहुंचे तो बृहस्पति ने भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया। बोले अगर आपको भिक्षा देनी है तो समस्त तीनों लोगों को मुझे चाहिए, ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान करो। वामन भगवान बोले ये कैसे? बोले राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी को लेके आओ। इस समय तीनों लोगों का राजा बलि है और नर्मदा के तट पर यज्ञ हवन कर रहा है। अब वामन भगवान चल पड़े। वामन भगवान जब पहुंचे तो राजा ने देखा, दूर से ही उनको देखा, और जब उनके द्वार पे पहुंचे, एक बड़ा सुंदर ही भजन है, तेरे द्वार खड़ा भगवान। जब राजा बलि उठकर उनके अपने द्वार पर यज्ञ के जहां यज्ञ हवन हो रहा था द्वार पर आए, वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान द्वार पर खड़े हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर ले रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर ले रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर ले रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा।
मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर ले रे झोली। ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान, आज लौटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि द्वार पर आए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मनिकम करवामते। स्वागत है ब्राह्मण देवता आपका, पधारिए। आपको प्रणाम करता हूं। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्ति मंत तेज मेरे सामने खड़ा है। इतना तेज वामन भगवान के मुखार बिंदु पर। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। यद भगवान गतो ग्रहान, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जो भी इच्छा लेकर आए हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। धन चाहिए, दौलत चाहिए, आपकी शादी करा दूं, अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो विवाह करा दूं, आदेश दो महाराज। ब्राह्मण कन्या ढूंढूंगा, आपका विवाह कराऊंगा, ऐसी सुंदर विप्र कन्या से विवाह कर दूंगा। जो भी इच्छा है निसंकोच होकर बताओ। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। बोले वाह महाराज, क्या बात है। बोले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के आपके पूर्वज हुए, उनके वंश में आप हैं। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद हुए, उन्होंने तो चमत्कार कर दिया। नारायण की भक्ति से खम्भे में से ही नारायण को प्रकट कर दिया। आपके वंश में ऐसे ऐसे पूर्वज हुए। प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया। बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अब रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, आपके मुख का, आपके वचन का आशीर्वाद है। अब तो आप आदेश करिए, आपको क्या चाहिए। भगवान बोले राजन, यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मेरा जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण भी नहीं है।
अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं तुम्हें दिए बिना मानने वाला नहीं, इसलिए पदानि त्रिणी दैत्येंद्र समिंतानि पदा मम, 3 पग भूमि मुझे दे दो। वामन भगवान राजा बलि से बोले पदानि त्रिणी यानी कि 3 पग भूमि मुझे आप दे दीजिए। राजा बलि हंसने लगा, बोला मैं इतना बड़ा सम्राट त्रिलोकी का स्वामी और एक ब्राह्मण आप वामन भगवान मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं? और वो भी अपने चरणों से नाप करके 3 पग भूमि मांग रहे हैं आप? मैंने सोचा कुछ अच्छा मांगेंगे, लेकिन आप जैसे छोटे हो ऐसे ही आपकी बुद्धि भी बहुत छोटी है। भगवान बोले देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन तो मत करो, अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। कम से कम मेरा अनादर तो मत करो। मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए, जितना मिल जाए उतने से ब्राह्मण प्रसन्न रहे। तो मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए बस। 3 पग भूमि में मैं आराम से बैठ जाऊं, भजन कर लूं, ठाकुर जी का स्मरण कर लूं, ठाकुर जी का ध्यान कर लूं, उनकी भक्ति कर लूं, उनका स्मरण कर लूं, इतना ही पग मुझे 3 पग भूमि चाहिए। जितनी मुझे आवश्यकता है उतनी ही मैं आपसे मांग रहा हूं, ज्यादा तो मुझे चाहिए नहीं। बलि ने कहा, बोले मान गया। अब राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए राजी हो गया। तो भगवान ने कहा पहले संकल्प करो। बिना संकल्प के तो हम कोई चीज दान भी नहीं लेते और ना दान करनी चाहिए। तो शुक्राचार्य जी इस दृश्य को देख रहे थे। तो शुक्राचार्य जी बोले कोई ना कोई ये अद्भुत ब्राह्मण है जो 3 पग भूमि का भी संकल्प करा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने अपनी मन की दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो स्वयं भगवान है। लेकिन राजा अपनी प्रक्रिया को कर रहा था। राजा ने बोला ठीक है, मैं संकल्प करने को तैयार हूं। राजा ने संकल्प करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो दौड़कर शुक्राचार्य जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, बोले महाराज बलि सावधान, पता है ये कौन है? बलि बोले गुरुदेव ये वामन है, ब्राह्मण है। बोले ना ना, ये वामन नहीं है, ये तो 53 है। मैं सब समझ गया ये कौन है। राजा बलि बोले गुरुदेव मैंने जब वचन कर दिया तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और शुक्राचार्य जी को जब क्रोध आया तो शुक्राचार्य जी राजा बलि को छोड़कर चले गए। बोले राजा बलि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो तेरा सब त्रिलोकी नष्ट हो जाएगा। तो बोले महाराज मैं अब इनसे झूठ कैसे बोलूं कि मैं नहीं दे सकता, तो मैं 3 भूमि में मना कैसे करूं इनसे। तो राजा बलि संकल्प के लिए तैयार हुए। उन्होंने संकल्प किया तो भगवान ने जब संकल्प किया तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि देखता रह गया। बोले ये क्या? जब उन्होंने कहा राजा मैंने 2 पग में
तीनों लोकों को नाप लिया है, एक पग मैं कहां धरूं? तो राजा बलि बोले, अगर मैं आपको एक पग भूमि नहीं दूंगा, 2 पग भूमि दूंगा तो इससे मेरा अनादर होगा, मेरा संकल्प जो है वो बेकार रहेगा। तो आप अपना एक पग मेरे ऊपर रखिए। भगवान के उस दिव्य विराट रूप को देखकर जब राजा बलि बोला कि आप तीसरा पग मेरे ऊपर रखें, लेकिन उससे पहले जब राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए तो भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ ने वरुण पास में नारायण बलि को बांध लिया। जब राजा बलि को बंधते हुए देखा तो समस्त दैत्य वामन भगवान की ओर चले, उनको मारने के लिए दौड़े। भाई सब सारे दैत्य राजा बलि के समर्थक थे। ते सर्व वामनम हंतुम शूल पट्टिस पाणयः, पर बलि ने सबको रोक दिया। बोले रुकिए, सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव साफ देकर गए हैं, यदि तुमने इस प्रकार का युद्ध की चेष्टा की तो सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूं? भगवान बोले कहो। 2 चरणों में अभी मेरा धन ही धन तो आपने नापा है। धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? वामन भगवान बोले कि धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धन तो उसके पास ही होता है। बोले धनवान बड़ा होता है? बोले धनवान तो मैं खड़ा हूं आपके पास, इसलिए आप कृपया करके ये तीसरा चरण मेरे ऊपर रखिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। बोले वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के ऊपर रख दिया, मस्तिष्क पर रखे। बोले बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, और इसके बाद भी तुमने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, महाराज मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं है। मुझे आपने जो बांध दिया, इस पास बंधन का भी कोई वह नहीं है। बस एक बात का डर है, यदि मैंने जो संकल्प किया है वो पूरा नहीं हुए, कोई ब्राह्मण मेरे दर पे आए, अगर मैं उसकी इच्छा पूरी ना कर सकूं, बस इसका मुझे भय है। अगर मैं आपको 3 पग भूमि भी दान नहीं कर पाता तो यह कलंक हमेशा मेरे सिर पे होता। अब राजा बलि का उद्धार करके राजा बलि को रसातल का सम्राट बनाकर वामन भगवान चले गए। इंद्रादि देवताओं को अपना साम्राज्य सौंपकर वामन भगवान चले गए। बोले वामन भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गाइए। गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल और नंद कहिए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल रमणा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल